नेपाल सुलग ही रहा था कि फ्रांस भी जलने लगा। पेरिस की सड़कों पर आग है, धुआं है और गुस्सा है। सब कुछ ब्लॉक कर दो यानी ब्लॉक एवरीथिंग के नारे के साथ हजारों लोग सड़कों पर हैं। 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, बसें जलाई जा रही हैं, ट्रेनें रोकी जा रही हैं और सरकार के मंत्री इसे विद्रोह का माहौल बता रहे हैं। सवाल यह है कि दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक फ्रांस में अचानक ये आग क्यों लगी है? क्या यह सिर्फ एक और विरोध प्रदर्शन है या राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ एक बड़ी बगावत की शुरुआत है? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज के इस वीडियो में हम फ्रांस के इस संकट की तह तक जाएंगे। हम जानेंगे कि इन प्रदर्शनों की चिंगारी कहां से लगी, इसके पीछे सालों से सुलग रही आर्थिक वजहें क्या हैं और कैसे राष्ट्रपति मैक्रों की एक के बाद एक गलतियों ने फ्रांस को इस मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। चलिए समझते हैं। किसी भी बड़ी आग के लिए एक चिंगारी की जरूरत होती है। फ्रांस में यह चिंगारी थी प्रधानमंत्री फ्रांसवा बेरो का इस्तीफा। बेरो ने देश की खस्ता आर्थिक हालत को सुधारने के लिए एक ऑस्टेरिटी प्लान यानी एक कटौती प्लान पेश किया। इसमें क्या था? सरकारी छुट्टियां कम करना, पेंशन फ्रीज करना और भी कई कटौतियां। यह प्लान जैसे ही आया, संसद में सरकार विश्वास मत हार गई और प्रधानमंत्री बेरो को इस्तीफा देना पड़ा। अब आप सोचेंगे कि प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो लोगों का गुस्सा शांत हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि लोगों का गुस्सा सिर्फ एक प्रधानमंत्री से नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था और राष्ट्रपति मैक्रों से है। यह गुस्सा एक दिन का नहीं है, इसके पीछे है फ्रांस की डूबती हुई अर्थव्यवस्था। इसे आसान भाषा में समझते हैं। पहला, फ्रांस ने 1973 के बाद से कभी भी अपना बजट संतुलित नहीं किया, यानी हमेशा आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाला हिसाब रहा है। दूसरा, कोरोना महामारी और फिर यूक्रेन युद्ध ने हालात और बिगाड़ दिए। सरकार ने लोगों और कंपनियों को बचाने के लिए जमकर पैसा खर्च किया। नतीजा, फ्रांस पर कर्ज का बोझ आसमान छूने लगा। आज फ्रांस अपनी सालाना कमाई यानी जीडीपी से 114% ज्यादा कर्ज में डूबा है। तीसरा, बढ़ती ब्याज दरें। जैसे आपके क्रेडिट कार्ड का बिल बढ़ता है, वैसे ही फ्रांस का कर्ज पर ब्याज बढ़ गया है। आज फ्रांस का हर साल करीब 67 अरब यूरो सिर्फ ब्याज चुकाने में जाता है। सोचिए, ये वो पैसा है जो स्कूल, अस्पताल या लोगों की भलाई पर खर्च हो सकता था। तो एक तरफ देश पर भारी कर्ज है और दूसरी तरफ सरकार उसी कर्ज को चुकाने के लिए आम लोगों की जेब काटना चाहती है, छुट्टियां खत्म करके, पेंशन रोककर। और यही बात लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही है। आर्थिक संकट तो था ही, उस पर राष्ट्रपति मैक्रों के कुछ फैसलों ने आग में घी डालने का काम किया। यूरोपीय चुनाव में अपनी पार्टी की हार के बाद मैक्रों ने अचानक देश में नए चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। यह दांव उल्टा पड़ गया। संसद में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला और एक ऐसी खिचड़ी सरकार बनी जहां लेफ्ट, राइट और सेंटर के नेता किसी भी बात पर सहमत ही नहीं होते। इसका नतीजा, राजनीतिक अस्थिरता का ऐसा दौर कि पिछले 12 महीनों में फ्रांस 4 प्रधानमंत्री देख चुका है। सोचिए, एक साल में 4 प्रधानमंत्री। इससे जनता में यह संदेश गया कि सरकार पूरी तरह नाकाम है और राष्ट्रपति को देश की कोई परवाह नहीं है। यह जो ब्लॉक एवरीथिंग या फ्रेंच में ब्लोकों तू मूवमेंट है, यह बहुत दिलचस्प है। इसका कोई एक बड़ा नेता नहीं है। यह मूवमेंट टिकटॉक, एक्स और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स पर खड़ा हुआ है। यह 2018-19 के मशहूर येलो वेस्ट आंदोलन की याद दिलाता है। इसमें छात्र, मजदूर, एक्टिविस्ट सब शामिल हैं। इनकी मांगें भी अलग अलग हैं। कोई आर्थिक सुधार चाहता है तो कोई चाहता है कि मैक्रों इस्तीफा दें। इसका कोई नेता ना होना ही इसे खतरनाक और अप्रत्याशित बनाता है। सरकार को समझ ही नहीं आ रहा कि वो बात किससे करे। इस पूरे बवाल का असर सीधे आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। पेरिस एयरपोर्ट को सेंट्रल पेरिस से जोड़ने वाली मेन ट्रेन लाइन बंद है। कई शहरों में एयरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है। सड़कों पर ब्लॉकेड की वजह से लोगों का काम पर जाना मुश्किल हो गया है। तो अब आगे क्या होगा? मैक्रों ने सेबेस्टियन लेकोर्नू को अपना नया प्रधानमंत्री बनाया है, लेकिन सवाल वही है, क्या वो बिखरी हुई संसद में बजट पास करा पाएंगे? क्या वो सड़कों पर उतरे लोगों का गुस्सा शांत कर पाएंगे? यूनियनें पहले ही आगे और हड़तालों की धमकी दे चुकी हैं। फ्रांस इस समय एक दोराहे पर खड़ा है।
ये आग या तो एक नए राजनीतिक बदलाव को जन्म देगी या फिर देश को और गहरे संकट में धकेल देगी। तो आपको क्या लगता है, क्या राष्ट्रपति मैक्रों इस विद्रोह के तूफान से निकल पाएंगे या ये उनके राजनीतिक करियर का अंत है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।